अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है, छोटा सा सेशन हमने रखा है। कई स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि सर हम स्पेशलाइजेशन क्या चूज़ करें हमारे या फिर स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन का पता ही नहीं है और वो कॉल कर रहे होते हैं कि सर सेवन्थ सेमेस्टर में या हमारे थर्ड सेमेस्टर में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट शो हो रहे हैं कि हमें यही समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब ये सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ने हैं या कुछ पढ़ने हैं या क्या करना है। तो उसमें यह है कि हम जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे या स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहली चीज, जो मल्टीपल सब्जेक्ट आपको शो हो रहे होते हैं वो सारे आपने नहीं पढ़ने होते हैं। आप देखें, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं या 6 पढ़े हैं, सेकंड में 5 या 6 पढ़े हैं, थर्ड में बीबीए के लिए आप थ्रू 6 सेमेस्टर तक 5 6 सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली 7 सेमेस्टर में आए और आपके आगे 30 सब्जेक्ट पढ़े हों। जी आपने इस सेमेस्टर में 30 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज आप लोग जानते हैं, एडीबी की बात कर ले तो एडीबी के थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जब स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी होती है, अब उसमें अगर आप देखें तो आपका जो सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं उनके जो कोड हैं, उन कोड को आप उनको देखें तो कोई एमजीटी होगा, एचआरएम होगा, एमकेटी होगा, एफआईएन होगा। ठीक है, यानी कि ये वो कोड हैं, या एमजीएमटी होता है। ये कोड आपके स्पेशलाइजेशन को नॉमिनेट कर रहे होते हैं। आप एफआईएन के कोर्सेज ले लें, आप कॉमर्स के कोर्सेज ले लें, आप मैनेजमेंट ले लें, एमजीटी यानी कि आप एचआरएम ले लें, एमकेटी ले लें। ये एक स्पेशलाइजेशन की आपकी पहचान होती है कि आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज करनी है। अब सवाल यहां पे पैदा ये होता है कि स्पेशलाइजेशन रखनी हमें कौन सी है। तो स्पेशलाइजेशन जो रखनी है वो हमें ये चीज देखनी है कि हमें हम क्या करना चाहते हैं। इसको और आसान कर लें तो आप ये देखें कि हम जॉब कौन सी कर रहे हैं, या किस नेचर की जॉब करना चाहते हैं, या वो भी छोड़ते हो सकता है उस नेचर की जॉब हमें ना मिल रही हो, हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है। अब सम टाइम यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ रही होती कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो तब तक जज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर जजमेंट के लिए आपके लिए आसानी ये है कि आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में कुछ कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जिस तरह MGT 301 मार्केटिंग का कोर सब्जेक्ट है, MGT 211 बिजनेस का कोर सब्जेक्ट है, MGT 501 और 503 ये मैनेजमेंट के 503 मैनेजमेंट का कोर सब्जेक्ट है, 501 एचआरएम का कोर सब्जेक्ट है, MGT 501 सब्जेक्ट के नाम ही उसकी पहचान होते हैं। फाइनेंस के लिए ACC 501 और MGT 22201 हम पढ़ते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि हर एक स्पेशलाइजेशन का एक कोर सब्जेक्ट हम अपने पिछले पढ़ के आए होते हैं। तो वो आप उन सब्जेक्ट्स को देख लेंगे, क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगा था पढ़ने में, कि जिसमें आपने फील किया कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए आसान है, ये मुझे फायदा देगा। अगर मैं इस सब्जेक्ट को रखता हूँ या रखती हूँ तो मैं इसको आसानी से पढ़ लेती हूँ। तो उस स्पेशलाइजेशन में आप जाएंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात मैंने बताई कि आप जॉब किस नेचर की करना चाह रहे हैं। आप मार्केटिंग की जॉब करना चाह रहे हैं, आप एचआरएम की जॉब करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट की जॉब करना चाह रहे हैं, फाइनेंस की जॉब करना चाह रहे हैं, यानी कि अकाउंट्स की। अब कई स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता एचआरएम क्या है या मैनेजमेंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस डिफरेंस का सिंपली आप गूगल करें तो आपको इजीली इनका डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे हम उनका डिफरेंस इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि हमने को बहुत लेंथी सेशन नहीं रखा। हमने एक छोटा सा 30 35 मिनट्स का सेशन रखा। हमने जस्ट वो बातें करनी है जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक होती हैं। कुछ चीजें को स्पेशली अंडरस्टैंड करनी है तो गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, उस पर लिखे वो टू द पॉइंट आपको आंसर करेगा कि ये आप पूछना चाह रहे हैं एचआरएम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, वो आपको बताएगा। ठीक है, अब दो चीजें हमने डिस्कस की। एक तो ये कि आप देखें कि अपने प्रीवियस स्टडी में कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा था, इजी था, वो स्पेशलाइजेशन आ जाए। या फिर आप जॉब किस नेचर की करना चाह रहे हैं, या अल्टीमेटली आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार मैं
आई एम प्रेटी गुड इन नंबर्स, ठीक है, मैं नंबर्स में बेहतर हूँ, या मैं लोगों से डीलिंग अच्छी कर लेता हूँ तो मार्केटिंग बेहतर है। तो ये चीजें, तीन चीजें बेसिकली हैं, और यही तीन चीजों में से कोई एक चीज आपकी स्पेशलाइजेशन चूज करने में आपको हेल्प आउट करती है। दोबारा रिपीट कर दूं, पहली ये कि प्रीवियस सब्जेक्ट देख ले, दूसरी ये कि आप जॉब किस नेचर की करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं और आप इन फ्यूचर मार्केटिंग में रहना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की ही चूज करें। आप मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हैं, आप अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, आप उसी में रहना चाहते हैं, तो आप अकाउंट्स को ही चूज करें। अब ये नहीं होगा कि आप ये करें, हाँ हो सकता है कि आप कहें कि मैं इजी जल्दी पास करने के लिए मार्केटिंग या एचआरएम रख के तो क्लियर करता हूँ, लेकिन जॉब मैंने अकाउंट्स की करनी है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फाइनेंस रख लेंगे तो आप बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। इवन आप उन चीजों को अगर जॉब में यूज कर रहे हैं तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मैंने वहां यूज की है, इसका मतलब है ये मुझे फायदा दे रही है। या जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ते हुए अंदाजा होगा, हाँ ये मुझे वहां प्रॉब्लम आई थी, तो इसका ये सोल्यूशन है। तो इसलिए हमें इन तीन में से किसी एक चीज पे रहते हुए अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करना होता है। अब चौथी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है, दूसरी प्रॉब्लम सॉरी, पहली प्रॉब्लम तो कि स्पेशलाइजेशन चूज करना जब कर ली, फिर स्टूडेंट्स के लिए मसला बन जाता है ये इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट क्या है, वो एक नई चीज होती है। तो बेटा अब उसमें भी मैंने थोड़ी सी एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, मैं इंशाल्लाह ये वीडियो पे जब मैं अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट एक रिसर्च एक्टिविटी होती है। आपने किसी फील्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या किसी भी टॉपिक पर एक नई रिसर्च करनी है। अब उस टॉपिक पे पहले से भी, जाहिर सी बात है, अगर हम फाइनेंस की सिंपल बात कर ले तो फाइनेंस पे सबसे पहली रिसर्च 1958 में हुई थी। तो 4224, 66 साल हो गए हैं फाइनेंस पे रिसर्च होते हुए। तो फाइनेंस के हजारों लाखों टॉपिक्स हैं, और उन लाखों टॉपिक पे करोड़ों रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं। तो जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे होंगे तो अल्टीमेटली आपको वो टॉपिक 10 12 15 टॉपिक यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पे आपने वो काम करना होगा। तो जब आप वो काम चूज करते हैं तो फिर आपको वो एक नई एक्टिविटी सर्च करने में हेल्प आउट होती है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप जब या प्रोजेक्ट की जगह आप इंटर्नशिप चूज कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो इंटर्नशिप के लिए आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप चूज कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ट्रेनी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी एक मशवरा देता हूँ कि जो है जॉब होल्डर स्टूडेंट्स, वो बेहतर है कि इंटर्नशिप करें, वो प्रोजेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं से लेटर में आए, उनका इंटर्नशिप लेटर बन गया, क्योंकि ट्रेनिंग लेटर या इंटर्नशिप लेटर के बगैर इंटर्नशिप हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो जॉब होल्डर नहीं है, अगर उन्हें किसी बैंक में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारे में इंटर्नशिप का मौका मिल जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इवन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये आउट ऑफ द वे बात है, इलीगल है, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं कि स्टूडेंट लेटर बनवा लेते हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास जाएंगे कि जी हमें जो इंटर्नशिप करनी थी, वो कहते हैं जी लेटर ले लें और आप अपनी रिपोर्ट बनाएं इसी लेटर से। ठीक है। अब वो भी सोर्स है। और तीसरा सोर्स क्या होता है कि अल्टीमेटली या इंटर्नशिप ये हो गई, और फिर या नॉन जॉब जॉबियर स्टूडेंट्स हैं जो जॉब नहीं कर रहे, वो फिर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब एडीपी के लिए तो प्रोजेक्ट भी आसान होता है, उन्होंने सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है और उसकी एनालिसिस रिपोर्ट बनानी होती है। वो सेम लाइक इंटर्नशिप होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ी सी उससे टेक्निकल होती है। लेकिन जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनालिसिस रिपोर्ट नहीं होती, उन्होंने एक प्रॉपर फुल फ्लैज प्रोजेक्ट, एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो चूज क्या करते हैं और क्या चीज उन्हें फायदा देती है। ठीक हो गया। इस लिहाज से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पहुंचा है, ठीक है, अगर नहीं भी पहुंचा तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अभी कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है। किसी भी इशू में कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे भी मैं चैट में कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, मेरा नाम फैजान गुराया है, ठीक है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मेरा पर्सनल नंबर है ये। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह तकरीबन कोशिश करता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स का मैसेज है उनको रिप्लाई फ़ौरन किया जाए, ना भी हो तो बाद में रिप्लाई हो ही जाता है क्योंकि व्हाट्सएप है, तो ये सबसे बेस्ट वे है।
कॉल अक्सर अटेंड नहीं होती। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने चैट में शेयर कर दिया। आपको प्रोजेक्ट बनाने में, इंटर्नशिप में कोई भी और प्रॉब्लम आती है, स्टडी में कोई, इवन आप असाइनमेंट्स करनी है, असाइनमेंट को आती है, जीडीपी आता है, असाइनमेंट मुझे फॉरवर्ड करें, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से ये एक्टिविटीज कर रहा हूँ, और मुझे 6-7 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी, बीच यूनिवर्सिटी के। ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं मुझसे, अभी भी इंशाल्लाह 15 से मेरी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनवाते हैं, इंटर्नशिप्स बनवाते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं, हर चीज़ चल रही है। ठीक है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट रब्ता करता है, कोशिश होती है कि उसको उसका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ये आपके रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग भी आपके काम आएगी। अब हम रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं और आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो अभी ज्वाइन हुए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर करें। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में सर स्टॉप कर रहा हूँ।